Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your level Islamic instructor मोहम्मद ज़ैद। ये हो गया हमारा इंट्रो। बहुत सारी बातें हो गई भाई, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पैसेज नंबर 7 एंड 8 जो है वो हमारा आज का टॉपिक होगा। 5 एंड 6 हमने कल कर लिया था और इंशाल्लाह आज हम पैसेज नंबर 7 8 को भी फिनिश अप कर देंगे। दो दो करके इंशाल्लाह चलते जा रहे हैं। तो फिर देन 9 एंड 10 हो जाएगा, फिर 11 एंड 12 हो जाएगा, फिर 13 एंड 14 और 15 भी साथ साथ निपटा देंगे क्योंकि ये 13 14 15 आप 14 15 तो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है आपस में। 13 भी बहुत कोई इतना बड़ा नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। सो स्टार्टिंग विद पैसेज नंबर 7। पैसेज नंबर 7 इज़ सूरह बकरा अगेन। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली इसकी मेन थीम के ऊपर आ जाते हैं। तो मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज़ अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। कल हमने अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड स्टार्ट किया था। Firstly, Allah is the only creator of all beings and things, including man and things before him, like jinns, angels. Secondly, Allah, the maintainer, has given the people many blessings, like the earth is made a perfect living place, which includes oxygen, land on which houses can be made, and the sky as a roof. Moreover, Allah sends rain which grows all kinds of foods such as fruits, vegetables, rice, etc. In response, He instructs human to worship Him alone, as the Holy Quran says, "Your Lord has decreed that you worship none but Him." The term abudu, adoration, which means that our praising and worshipping must also involve respect and love for Allah. Lastly, Allah instructs us not to compare Him with His creatures or other false gods who have no power of their own. So इस पैसेज में हमने देखा कि भाई हमने अपनी तीनों चीज़ें जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, मेन थीम की आइडेंटिफिकेशन वो हमने देख ली। क्या है भाई? अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमने कुरानिक रेफरेंस की बात करनी होती है, तो कुरानिक रेफरेंस हमने ये देख लिया। ठीक है, और टर्म अबदू जो आपकी अरबिक टर्म हो गई, जिसका मतलब क्या है कि जितनी भी वर्शिपिंग, जितनी भी प्रेजिंग है वो सब अल्लाह के लिए है। आओ ज़रा इस पैसेज को समझें। सबसे पहले तो इस पैसेज के अंदर बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ही ओनली क्रिएटर है सारी चीज़ों का, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग से पहले जो मखलूक़ात इस वर्ल्ड में रहती थी, जैसे कि जिन्न हो गए, एंजल्स हो गए, ये सब जितनी भी मखलूक़ात रहती थी उन सब का क्रिएटर कौन है? अल्लाह है। दूसरी बात ये कि अल्लाह इनका मेंटेनर है। ठीक है, उसी ने जितनी भी हमें नेमतें मिली हुई हैं, ये दरख्त मिला हुआ है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें आँखें मिली हुई देखने के लिए, हमें कान मिले हुए सुनने के लिए, हमें हाथ मिले हुए लिखने के लिए, और हमें अपनी टांगें मिली हुई चलने के लिए। जितनी भी नेमतें दी हैं ये सब किसने दी हैं? ये सब अल्लाह ने दी हैं। और इस दुनिया को अल्लाह ने एक परफेक्ट लिविंग प्लेस बनाया है, जिसमें अल्लाह ने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया है, जिसमें अल्लाह ने गंदम भी हमें दिया, यानी कि हमें फूड भी प्रोवाइड किया, जिसमें अल्लाह ने हमें फल भी प्रोवाइड किए, जिसमें अल्लाह ने हमें सब्ज़ी भी प्रोवाइड की, जिसमें अल्लाह ने हमें जानवर भी, हलाल जानवर प्रोवाइड किए जिनको काट के हम उनका गोश्त खा सकते हैं। तो इस दुनिया को अल्लाह ने एक परफेक्ट लिविंग प्लेस बनाया है, जिसमें ऑक्सीजन, लैंड, ये सब सारी बातें जो हमने पढ़ी। ठीक है भाई, और इसी दुनिया में अल्लाह ने ये वाली क्वालिटी भी डाली है कि हम इसमें अपने घर बना सकते हैं, जिसमें जिन घरों की छत क्या है? आसमान, जिससे ये घर की छतें ढकी हुई हैं। एक तो होती है हमारे घर की छत, उस छत की भी छत है, उस छत की छत क्या है? आसमान, जिससे वो ढका हुआ है। और अल्लाह ने जो है वो बारिशें भेजी हैं। ठीक है, बारिशें क्या करती हैं? फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, चावल, ये सब उगाने में मदद करती है, और यही बारिशें हरियाली भी लेके आती है। तो अल्लाह ने ये सारी नेमतें हमें अता की हैं, तो फिर भी हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? सूरह रहमान में है ना कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो अल्लाह ने तो बेतहाशा नेमतें अता कर दी हमें, फूड की सूरत में, वेजिटेबल्स की सूरत में, आँखों की सूरत में, कानों की सूरत में, बेतहाशा नेमतें माँ बाप की सूरत में। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम नमाज अदा नहीं करते, फिर भी हम कुरान की तिलावत नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात को नहीं मानते। तो सोचने की ज़रूरत है। अगली बात में अल्लाह ने बताया कि रिस्पॉन्स में वो हमसे क्या मांगता है।
ठीक है। अल्लाह हम हमारी इबादत से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन रिस्पॉन्स में वो क्या कहता है अपने रिस्पॉन्स में वो ह्यूमन बींग्स को क्या कहता है, रिस्पॉन्स में वो कहता है कि आपका लॉर्ड आपसे ये चाहता है कि आप सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके सिवा किसी और के आगे सर ना झुकाओ। ठीक हो गया भाई। आखिर में टर्म अबदू एडोरेशन, इसका क्या मतलब है कि जितनी भी इबादतें हैं, जितना भी आपका लव है, जितनी भी प्रेजिंग है, वो सब किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। और आखिर में अल्लाह आपको इस बारे में बताते हैं, अल्लाह आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, अल्लाह आपको हुक्म देते हैं कि उसको किसी और क्रिएचर से कंपेयर मत करो। ठीक है, फॉल्स गॉड से कंपेयर मत करो जिनकी कोई पावर ही नहीं है, यानी कि अल्लाह को जो बनाए हुए ह्यूमन मेड बुत हैं उनसे कंपेयर मत करो, उनकी अपनी कोई पावर नहीं है, उनको खुद ह्यूमन ने बनाया है, जिसको अल्लाह ने बनाया है ह्यूमंस को, वही वो अपना गॉड बना रहे हैं, तो उसकी अपनी कोई पावर नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इनकम्पेरेबल है, अल्लाह को किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी क्रिएचर से कंपेयर नहीं करना, चाहे वो कोई भी क्रिएचर हो। ठीक है भाई, तो अल्लाह अकेला है, अल्लाह इनकम्पेरेबल है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, किसी की खुद की पावर नहीं है, जो भी पावर दी है वो किसने दी है, अल्लाह ने दी है। तो इन पैसेजेस से हमारे मेन पॉइंट्स क्या निकले भाई, कि जो भी पावर है वो सब अल्लाह की है। ठीक है, वो पावर अल्लाह की है, इंसान की खुद की कोई पावर नहीं है। ठीक हो गया। और अल्लाह ने हमें नेमतें अता की, क्या कौन सी नेमतें अता की, ब्लेसिंग्स। ठीक है, ब्लेसिंग्स में क्या किया अल्लाह ने अता किया हमें, फ्रूट्स। ब्लेसिंग्स में अल्लाह ने रेन अता की हमें, जिससे क्या उगते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब उगता है। अल्लाह ने हमारे लिए आसमान बनाया, ठीक है, स्काई को एज अ रूफ बनाया, जहाँ अपने घर बना सकते हैं, स्काई एज अ रूफ। ठीक है, तमाम क्रिएचर्स का क्रिएटर कौन है, क्रिएचर्स का क्रिएटर अल्लाह है। ठीक हो गया भाई। और आखिर में और अल्लाह ने रिस्पॉन्स में क्या मांगा है, कि रिस्पॉन्स में अल्लाह ने ये मांगा कि उसके सिवा किसी और की इबादत ना की जाए, तो वर्शिप नन बट हिम। ठीक है भाई, वर्शिप नन बट हिम। तो ये हो गए आपके मेन पॉइंट्स इस मेन थीम से। इम्पॉर्टेंस क्या है भाई मुस्लिम्स की डेली लाइफ में, आओ ज़रा वो देखते हैं। फर्स्टली वी मस्ट वर्शिप अल्लाह अलोन एंड रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ शिर्क। सबसे पहले तो हमें अल्लाह को अलोन वर्शिप करना है और शिर्क की सारी फॉर्म्स को रिजेक्ट करना है। शिर्क की बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो हम शिर्क वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हमें वो सबको रिजेक्ट करना है। सेकेंडली, विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर दैट अल्लाह हैज़ गिवन अस, वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम बाय ओबेइंग हिज कमांड्स। मोर ओवर, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ब्लेसिंग्स ही हैज़ गिवन अस। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कंजर्व वाटर in domestic uses like washing cars and taking baths and construct dams so that our future generations can also take benefit for this blessing. तो दूसरा ये कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और हमें एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना उन ब्लेसिंग्स का, कैसे शुक्र अदा करना, उसके बतलाए हुए अहकामात को मान के, और हमें उन ब्लेसिंग्स की टेक केयर करनी है। वो कैसे करनी है कि भाई जैसे पानी है, पानी को हमें ज़ाया नहीं करना, पानी को हमें डोमेस्टिक यूजेस के लिए इस्तेमाल करना है, कार्स वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करना है, नहाने के लिए इस्तेमाल करना है, और डैम्स बनाने हैं ताकि वो पानी ज़ाया ना हो सके, वो पानी स्टोर हो सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, और फ्यूचर जनरेशन्स भी इस नेमत का फ़ायदा उठा सकें। अगली बात, नेक्स्ट, द वर्ड अडोर makes us realize that we should love and admire Allah who gave us all the things for our survival and use. तो वर्ड अडोर हमें यहाँ पे ये बताता है, हमें ये रियलाइज़ करवाता है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह को एडमायर करना है जिसने हमें ये सारी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए दी। अगर वो हमें ये चीज़ें ना देता, हमें ऐसी दुनिया में भेज देता बगैर ये चीज़ें दी हैं, तो हम क्या दुनिया में सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। आखिर में हमारी पोइट्री या वेज ऑफ लव या डेडिकेशन अल्लाह के साथ किसी और को कंपेयर नहीं करने चाहिए। यानी कि जो आजकल के हमारे गाने लिखे जाते हैं, जो म्यूज़िक होता है हमारा, जो लिरिक्स होती हैं, उसमें आपने एक तो म्यूज़िक हराम है, ठीक है, दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि भाई जो लिरिक्स हैं उसके अंदर, वो लिरिक्स में कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा। अगर उन लिरिक्स में शिर्क हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो लिरिक्स भी हराम हो गई। यानी कि आपकी पोइट्री, आपकी शायरी, आपके अल्फाज, आपकी कंपोजिंग, इन सब में अल्लाह को किसी और चीज़ से कंपेयर ना किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि अब आप अपने स्पाउस के लिए गाना गा रहे हैं तो उसमें आप उससे, अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपने एक गाना सुना होगा नाउज़ुबिल्लाह के, तुझ में रब दिखता है, ठीक है, तो ये शिर्क है। ठीक है, आपको किसी भी क्रिएचर के अंदर रब कैसे दिख सकता है?
हाँ, आप उस क्रिएचर की तारीफ़ कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको अल्लाह पाक ने इतना अच्छा बनाया, लेकिन आपके उस क्रिएचर के अंदर आपको अल्लाह कैसे दिख रहा है? अल्लाह तो उस क्रिएचर से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर वो क्रिएचर आपको इतनी पसंद आ रही है और वो क्रिएचर आपको इतनी अच्छी लग रही है, तो सोचेंगे फिर अल्लाह ताला कितने अच्छे होंगे, और अल्लाह ताला जिस तरह से बने वो कितने अच्छे होंगे, क्योंकि अल्लाह की क्रिएचर है ना वो, अल्लाह ने उसको बनाया है, तो उसके अंदर तो आप अल्लाह को ढूंढ ही नहीं सकते। तो ये शिरकियाना बात हो गई। फिर आप अपनी कार को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि भाई कार मेरी इस तरह से दिखती है, और वो मतलब उसको इस तरह से कंपेयर करें कि वो गॉड से कंपेरिजन में चले जाए, तो वो भी शिरक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें अता फरमाई हैं, तो हमें अल्लाह के साथ किसी और चीज़ को कंपेयर नहीं करना है, और अल्लाह के साथ कोई कंपेरेबल है भी नहीं। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल्स देके आप अपने इस इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये वाली जो बात मैंने आपको बताई है, यह आप एग्ज़ाम में चाहें तो लिख लें, लेकिन मतलब बस ये देख लिएगा कहीं कॉन्ट्ररी ना हो रहा हो, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह की चीज़ें देखता है। लेकिन ये आपकी मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताई है कि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि भाई वो लिरिक्स जो हैं ऐसे गा रहे होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है, और उसमें शिरकियाना अल्फाज होते हैं। तो मैंने इसलिए वाली बात बताई कि भाई इन सब चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें, और लिरिक्स को ज़रा देख के मतलब पहले देख लिया करें उस लिरिक्स के अंदर क्या है, फिर उसको कंपोज किया करें आगे। कमिंग टुवर्ड्स पैसेज नंबर 8 विच इज़ सूरह अलक। सूरह अलक कुछ याद आ रहा है आप लोग को? सबको ही वैसे याद होता है कि अब इस सूरह में शॉर्ट बैकग्राउंड भी है, यानी कि सूरह अलक की ये पहली 5 आयत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने भेजी जब वो मेडिटेशन कर रहे थे। और वो 5 आयतें क्या थी? इक़रा, इक़रा पढ़ो, ठीक है, इक़रा। तो शॉर्ट बैकग्राउंड, दिस इज़ द फर्स्ट एवर रेवलेशन सेंट टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट माउंट हिरा, यानी कि जब वो केव ऑफ हिरा में थे तब उनको ये भेजी गई थी। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। ठीक है भाई, these verses mainly deal with the creation of man and the importance of knowledge. It describes the creation of man from an unimportant clot of blood. Allah's unique power then developed him physically, intellectually, and spiritually. The word kara means read and tells us about the importance of gaining knowledge and the use of a pen. In whatever manner man gets knowledge, the source is Almighty Allah. The Quran says He taught Adam the names of all things. From him, man learns different geographical, philosophical, scientific and mathematical knowledge, etc. ठीक है भाई। अच्छा, बच्चे जब इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो दुआ करते हैं कि पेपर में वाला पैसेज आ जाए, बहुत आसान हो जाता है। एक तो उसकी कुरान की रेफरेंस बहुत आसान है, बच्चों को बहुत आराम से याद रहती है। ठीक है, दूसरा शॉर्ट बैकग्राउंड बच्चों को याद रहता है, मेन थीम सभी को याद हो जाती है, और वर्ड करा भी बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहता है। आओ ज़रा इस पैसेज को समझें, समझना इस पैसेज को ज़रूरी है बहुत। सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई ये प्रॉफिट पे फर्स्ट अगर रेवलेशन थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव ऑफ हिरा में मेडिटेट कर रहे थे। तो ये वर्सेस मेनली ये जो आयतें अल्लाह ने उतारी ये क्या बताती हैं? मेनली ये डील करती हैं कि मैन को अल्लाह ने किस तरह क्रिएट किया है, यानी कि इंसान को अल्लाह ने किस तरह से बनाया है, और नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि नॉलेज अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी। फरिश्तों के पास नॉलेज नहीं है, फरिश्तों के पास सिर्फ वही नॉलेज है जो अल्लाह उनको बताते हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उनको अलग से नॉलेज अता फरमाई है, यानी कि इंसान के पास पूरी फ्री विल है पूरी नॉलेज हासिल करने का, और इंसान ने नॉलेज हासिल की है। मतलब फ़रिश्तों से ज़्यादा नॉलेज इंसान को है, लेकिन फ़रिश्तों के पास वही नॉलेज है जो अल्लाह उनको बताते हैं, यानी कि अल्लाह जो काम उनको बताते हैं वो वही करते हैं। लेकिन इंसानों के पास अपनी फ्री विल है, तो इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी है। सेकंड पॉइंट हम देखें तो ये डिस्क्राइब करता है मैन का क्रिएशन कैसे, एक अनइम्पॉर्टेंट क्लॉट ऑफ ब्लड, यानी कि एक ऐसा अनइम्पॉर्टेंट क्लॉट ऑफ ब्लड से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और यही अल्लाह की यूनिक पावर है कि एक इतने छोटे क्लॉट ऑफ ब्लड से अल्लाह ने उसको बनाया और फिर उसको फिजिकली डेवलप किया, इंटेलेक्चुअली डेवलप किया, स्पिरिचुअली डेवलप किया। तो आप सोचें कि जब हम इस दुनिया में आते तो हम कितने छोटे होते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें चलना नहीं आता, और हम कैसे वक्त के साथ साथ बड़े होते होते हम फिजिकली भी डेवलप हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअली भी डेवलप हो जाते हैं, हम इंटेलेक्चुअल भी हो जाते हैं लोगों से। तो ये कैसे होता है? ये सब अल्लाह पाक की पावर की वजह से होता है, ये अल्लाह पाक करवाते हैं। यहाँ पे वर्ड करा क्या बताता है? एक कोरा, ठीक है, वर्ड करा का मायने यहाँ पे ये है कि पढ़ना, क्योंकि जब प्रॉफिट पे रेवलेशन आई तो हज़रत जिब्रील ने उनको यही कहा कि आप पढ़ें। प्रॉफिट ने कहा मुझे नहीं आता पढ़ना,
3 दफ़ा हज़रत जिब्रील ने उनको इगा और फिर उसके बाद उनको टाइटली होल्ड किया और फिर उनको उनसे ये सारी रेवलेशंस पढ़वाई तो उन्होंने पढ़ी। तो यानी कि वर्ड करा यहाँ पे बताता है कि एक तो इसका मायने हो गया पढ़ना, और यहाँ पे नॉलेज गेन करने की इंपॉर्टेंस बताता है, और पेन का इस्तेमाल कि भाई पेन के इस्तेमाल से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप देखें जो हमारे जितने भी शायर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल हो गए, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, जितने भी इन्होंने पेन का इस्तेमाल करके मुसलमानों के लिए शायरी की ना, या इंसानों के लिए शायरी की। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड करा है ये हमें इम्पोर्टेंस बता रहा है नॉलेज को गेन करने की, और पेन का इस्तेमाल करने की इम्पोर्टेंस को बता रहा है। ठीक है, इन वॉट एवर मैनर मैन गेट्स द नॉलेज सोर्स इज ऑलमाइटी अल्लाह। यानी कि इंसान किसी भी मैनर में नॉलेज हासिल कर रहा है, चाहे वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए, चाहे वो अपने कॉलेजेस या स्कूल्स के ज़रिए, चाहे वो कुरान के ज़रिए। सोर्स क्या है? सोर्स ऑलमाइटी अल्लाह है। वो नॉलेज उसको अल्लाह प्रोवाइड करे। अगर अल्लाह नहीं चाहे तो वो नॉलेज हासिल कर ही ना सके। और कुरान ने कहा कि ही थॉट आदम द नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाने वाला कौन था? अल्लाह था। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने उस तरह से पैदा नहीं किया जिस तरह से बाकी इंसानों को किया, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम को तो कोई हमारी तरह नॉलेज हासिल नहीं हुई ना, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े वो या इस तरह से। तो उनको नॉलेज किसने दी? उनको नॉलेज डायरेक्टली अल्लाह ने दी, ठीक है। उनसे मैन क्या सीख सकता है कि भाई डिफरेंट जोग्राफिकल, फिलोसफिकल, साइंटिफिक और मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो हासिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इसका मेन थीम। इम्पॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में? एक मिनट, सबसे मेन बात, इसके कुछ मेन पॉइंट्स। सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है इसका कि इस मेन थीम के अंदर हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज प्लस इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज और साथ में इंसान की क्रिएशन, मैन क्रिएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई। दूसरा, हमें जो वर्ड करा है वो हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज बताता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेनिंग नॉलेज, नॉलेज हासिल करने की इम्पॉर्टेंस, और यूज़ ऑफ पेन, ठीक है। तीसरा, हमें पैसेज बताता है कि किस तरह एक क्लॉट ऑफ ब्लड से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और अपनी पावर के ज़रिए उसको डेवलप किया। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स इस पैसेज से हैं, ठीक है भाई। इम्पॉर्टेंस, फर्स्टली क्रिएशन फ्रॉम एन अनसिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ blood help us to keep humility and politeness in our conduct and remove all possibilities of pride and arrogance, whether it be on the basis of looks, skill, money, power, fame, family, knowledge. Firstly, जो हमारा क्रिएशन हुआ है ड्रॉप ऑफ ब्लड से, वो हमें हम्बल रखता है, पोलाइट रखता है अपने कंडक्ट में, और सारी पॉसिबिलिटीज़ हटा देता है गुरूर करने की। क्योंकि जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है, और जो भी अपनी लुक्स की बेसिस पे, स्किल्स की बेसिस पे, मनी की बेसिस पे हम गुरूर करते हैं, वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्योंकि हमें कहाँ से बनाया गया? एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनाया गया। तो हमारे गुरूर का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। ये हाईलाइट हुआ है, ये आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए। सेकेंडली, वी शुड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ रीडिंग एंड यूजिंग पेन। वी शुड नॉट ओनली सीक नॉलेज फॉर द सेक ऑफ डिग्रीज, बट दिस रीडिंग एंड यूजिंग पेन हेल्प्स अस बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव अ गुड लाइफ एंड ऑल्सो हेल्प टू रिकॉग्नाइज अल्लाह इन अ बेटर मैनर। तो दूसरी बात ये कि हमें ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि हमें पढ़ना भी है, पेन का इस्तेमाल भी करना है। सिर्फ हमें डिग्रियाँ हासिल नहीं करनी, डिग्री हासिल करने से कुछ भी नहीं होगा। इस पेन का इस्तेमाल करके, रीडिंग करके हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, ठीक है। हमें सीखना है कि लाइफ को बेहतर कैसे बनाना है। वी ऑल्सो नीड टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर बीइंग अ टीचर दैट वी शुड कंटिन्यू टू गेन नॉलेज ऑफ राइटनेस टू स्प्रेड इट अदर्स। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार इस बारे में होना चाहिए कि अल्लाह हमारा ख़ुद का टीचर है और उसने हमें नॉलेज दिया ताकि हम आगे लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचा सकें। तो दिस वाज आवर इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ, एंड नाउ वी आर डन विद पैसेज नंबर 7 and 8। तो आपने देखा कि पैसेज नंबर 7 और 8 कितने छोटे थे कि हमारे 20 मिनट्स के अंदर रैप अप हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 इसकी करते रहें। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। पीछे आपको इसमें दिया हुआ भी प्रैक्टिस का ऑप्शन, प्रैक्टिस करें और अपनी चीज़ों को डन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।